एलोवेरा को हम स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गार्डनिंग में ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। एलोवेरा में नेचुरल एंजाइम्स, एंटी फंगल गुण और ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो रूट्स को फास्ट ग्रो कराते हैं और मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए एलोवेरा से आज हम ऐसा कंपोज बनाएंगे जो हमारे गार्डन के हर प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से काम करेगा। सबसे पहले एलोवेरा की लीव्स को लेना है, उसको ऊपर से पतला उसका जो छोकल है बाहरी भाग को उसको कट कर देना है। उसको कट करने के बाद उसका जो अंदर का जो जेल है उसको अच्छे से निकाल लेना है। याद रहे हमें ताज़ी लीव्स यूज नहीं करनी है, ये कटी हुई होनी चाहिए। 1 से 2 घंटे तक इसको ऐसे ही लटका के रखनी है कहीं पर हैंग करके, जिससे इसका येलो वाला जो लेटेक्स पार्ट है वो निकल जाए, क्योंकि ये यूज़ नहीं करना है, ये हमारे पौधों को बहुत नुकसान करता है। इसके जेल को इस बाउल में इकट्ठा कर लेना है। इसको अच्छे से या तो हाथों से मिक्स कर लेना है या फिर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, क्योंकि ये जितना ही स्मूथ होगा उतना ही यूज करने में हमें आसानी होगी। तो इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अगर ये हाथों से मैश करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत ही जेल टाइप का होता है, तो हम इसमें अपन मिक्सी के बॉल का मिक्सर मतलब मिक्सी जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो इस जेल में हमें पानी नहीं मिलाना है, ये हमें याद रखना है कि ये हमें स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है। इसको बिल्कुल जो जेल निकला है उस जेल को ऐसे ही हमें पीस लेना है। ये हम आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में बता रहे हैं। आपको जितना लेना है उतना आप जितना एलोवेरा की लीव्स हो आपके पास उसी क्वांटिटी में आपको पीस लेना है। और इसको मिलाने का तरीका है, 1 लीटर पानी में हमें ये 1 चम्मच एलोवेरा का जेल मिलाना है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। एलोवेरा जेल में 95% पानी और 75 प्लस न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे मिनरल्स, शुगर, अमीनो एसिड, जो कंपोस्ट को और भी रिच बनाते हैं। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, रूट्स को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। इसका असर हम यूज़ करते हैं उससे 10 से 15 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस जेल को हम स्टोर भी करके रख सकते हैं और ये ताज़ा भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ताज़ा यूज नहीं करना है, हमें 1 से 2 दिन के लिए तो रखना ही है। लीव्स भी हमें 1 से 2 दिन के लिए रखनी है। उसके बाद इस जेल को रखना है, अच्छे से इसको मिक्स करके एक हमें बोतल में भर लेनी है, जिससे हम बाद में स्प्रे करेंगे अपने प्लांट पर। एलोवेरा का एक दूसरी तरह से कंपोज बनाने का तरीका इस तरह से है कि हमें इसको अच्छे से कट कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। इसको एक बाउल में लेके, मिक्सी के बाउल में लेके और इसको पीस लेना है। इसका हमें छुक्कल नहीं निकालना है, छिलका इसी के साथ पीसना है। याद रहे इसका येलो वाला पार्ट हमें निकाल देना है। इसमें जो बड़े बड़े पीस बच जाए उनको निकाल देना है। लिक्विड अच्छे से हो जाना चाहिए इसका। अब इसमें हमें गमले की जो मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी, ऊपर की जो भुरभुरी मिट्टी, याद रहे गीली मिट्टी नहीं मिलानी है, भुरभुरी सूखी मिट्टी इसके अंदर मिक्स करनी है। इतनी मिक्स करनी है कि ये जेल जो बना है वो इसे मिट्टी में अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। मतलब ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, अच्छा से भुरभुरा हो जाना चाहिए। ये देखिए, इसका मॉइस्चर देख लेना है इसे, मतलब इसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहना है, ज़्यादा गीला नहीं इसको रखना है। इसको हल्का सा भुरभुरा हो जाए, जब तक इसमें मिट्टी, इतनी मात्रा में मिट्टी मिला लेनी चाहिए। जैसे कि हम बताते हैं तो 3/4 इसमें मिट्टी और 1/4
एलोवेरा को तीसरी तरह से जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारा, इसका लीव्स होती है जो, उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। एक चीज़ का हमेशा याद रखना है, किसी भी तरह से यूज करने से पहले हमें इसका येलो वाला जो लिक्विड होता है वो हमें पूरी तरह से निकल जाने तक का वेट करना चाहिए। इसीलिए इसकी लीव्स को कट करके 1 या 2 दिन के लिए ऐसे ही हैंग कर देनी है या फिर कहीं पे रख देनी है। जो येलो वाला पार्ट है वो प्लांट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, उसको कभी यूज़ ना करें। लीव्स को धोकर यूज करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि प्लांट पे मकड़ी वगैरह होती है तो जो हमारे प्लांट को नुकसान कर सकती है, इसीलिए लीव्स को धोकर यूज करें तो और भी अच्छा है। ये जो कटिंग हो चुकी है ये हमारा तीसरा तरीका है। अब हम आपको बताते हैं कि हमें कौन सी कंपोस्ट को किस तरह से यूज़ करनी है। ये हमारा 3 तरह से एलोवेरा का कंपोस्ट बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको प्लांट पे यूज करके बता। तो ये रहा हमारा प्लांट, अजवाइन का प्लांट, जो कि पहले से ही बहुत हेल्दी है। अगर आपके प्लांट कुछ मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उस पर आप यूज़ करेंगे 10 से 12 दिन के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो दिख जाएगा। तो जो टुकड़े हमने एलोवेरा के काटे थे उनको हमें यूज़ करना है कि उनको 1-2 टुकड़ों को, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 1-2 टुकड़ों को बस ऐसे ही प्लांट की जड़ पर मिट्टी के ऊपर रख देना है और बराबर से पानी देते रहना है। ये अपना काम करने लगेगा। 10 से 12 दिन में आपको दिख जाएगा इसका परिणाम। दूसरा जो हमने बनाई है, जो हमने मिट्टी में जो जेल मिला के जो सॉइल बनाई थी, जो कंपोस्ट तैयार किया था, उसको भी हम इसी तरह से यूज करेंगे। इसकी ज़्यादा मात्रा हमें पेड़ों में कभी नहीं डालनी है, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए इसको कम से कम मात्रा में ही यूज करना है। 1-2 चम्मच आप 20 से 25 दिन में आप डाल सकते हैं। इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज़्यादा हमें यूज नहीं करना है, ये याद रहे। तीसरा जो हमने लिक्विड बनाया था वो था एलोवेरा जेल से बनाया हुआ लिक्विड। उस लिक्विड का हमें यूज़ करना है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लिक्विड हमें मिलाना है वो, और उसको अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हमें इसमें अच्छे से स्प्रे कर देना है। इससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, इसमें लगे हुए फंगस बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये बढ़ता है। बहुत अच्छे से इसमें स्प्रे करना है और इसमें देखिए ये कैसे चमकने लगा। एलोवेरा से इस तरह से हम 3 तरह की कंपोस्ट बना सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल होती है हमारे गार्डन में, हमारे प्लांटों के लिए। एलोवेरा कंपोस्ट बनाते समय कुछ गलतियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जब हम लीव्स को तोड़ते हैं, कट करते हैं, तो जो लेटेक्स वाला पार्ट है, जो येलो पार्ट है, उसको यूज़ नहीं करना है। उसके लिए हमें लीव्स को कट करके 1 या 2 दिन के लिए कहीं पर हैंग करके रखना है या कहीं पे रख देना है। जब ये येलो वाला लिक्विड बाहर निकल जाए उसके बाद ही हमें इसे यूज़ करना है, और इसको डायरेक्ट रूट पर यूज़ नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। इससे पेड़ों को फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर आप गार्डनिंग बिगनर हैं तो एलोवेरा कंपोस्ट आपके प्लांट के लिए एक नेचुरल टॉनिक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।